एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 53 है स्टूडेंट, जो कि हमने शुरू करना है। जैसे स्टूडेंट आपको इल्म है कि हमने लेक्चर नंबर 52 में डाटा कम्युनिकेशन वाला टॉपिक शुरू किया था। डाटा कम्युनिकेशन रेफर टू एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइस। बेसिकली डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है कि जिसमें हम सेंडर और रिसीवर के दरमियान मैसेज को वो ट्रांसफ़र करते हैं बाय यूजिंग सम कम्युनिकेशन मीडियम, कि जो सेंडर है वो रिसीवर के पास डाटा सेंड करता है किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू। अब कम्युनिकेशन मीडियम आपका वायरलेस भी हो सकता है, आपका वायर भी हो सकता है। हमने लास्ट टाइम जो है इसके जो है डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसको डिस्कस करना शुरू किया था। उसमें हमने बात की थी कि सेंडर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सेंड डाटा। अब जो डाटा सेंड करने वाला कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई आपका जो है मोबाइल सेल भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, कोई भी जो है वो डाटा सेंड करता है, ठीक है। और जो रिसीवर है इसी तरह वो डिवाइस होगा जो डाटा रिसीव करेगा। तो सेंडर जो है वो डाटा सेंड करता है और रिसीवर जो है वो डाटा रिसीव करता है। फिर हमने थर्ड कंपोनेंट में बात की थी मैसेज वो आपका डाटा है जो सेंडर से रिसीवर के पास जाएगा। और फिर हमने बात की थी जो आपका मैसेज है उसके दो पार्ट होते हैं, एक आपका पेलोड जो आपका एक्चुअल जो कंटेंट्स होते हैं, और फिर आपका जो हेडर ऑफ मैसेज होगा जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस लिखा होता है कि जो मैसेज जो है वो सेंड किस डिवाइस ने किया और किस रिसीवर के पास जाएगा, और इसको हम पैकेट भी कहते हैं, ठीक है। हमेशा ज़हन में रखें कि इंटरनेट पर जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास डाटा जो है सेंड होता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट होता है, और पैकेट में सेंडर और रिसीवर दोनों का जो एड्रेस लिखा होता है जिसको हम आईपी कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर हमने आज जो बात करनी कि डाटा कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, और फिर प्रोटोकॉल्स में बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट आज का लेक्चर शुरू करते हैं जी। 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है स्टूडेंट नेटवर्क्स। आज लेक्चर नंबर स्टूडेंट 53 जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 53 शुरू करने से पहले हम देखें स्टूडेंट लेक्चर नंबर 52 में हमने क्या पढ़ा, ताकि लेक्चर की कंटिन्यूटी जो है बरकरार रहे। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले लेक्चर नंबर 52 पे चलते हैं। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 52 में हमने बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, व्हाट इज़ द डाटा कम्युनिकेशन, या पूछ सकता है व्हाट इज़ द डाटा कम्युनिकेशन, हाउ मैनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन। लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। व्हाट इज़ द डाटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है उसको एक्सप्लेन करें। तो डाटा कम्युनिकेशन रेफर कहते हैं, डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं किसको, टू एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम। के डाटा कम्युनिकेशन जो है वो मैसेज को एक्सचेंज करना किसके दरमियान, सेंडिंग डिवाइस और रिसीविंग डिवाइस, थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम, यानी किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू सेंडर और रिसीवर के दरमियान डाटा जो है वो कम्युनिकेट करना, एक्सचेंज करना, उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, डाटा कम्युनिकेशन। These messages are actually the information which can be presented in many forms like text, यानी जो आप मैसेज सेंड करें स्टूडेंट को टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकता है, कोई ऑडियो भी हो सकती है, कोई वीडियो भी हो सकती है। यानी वो जो मैसेज है वो आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो ये डाटा कम्युनिकेशन की ये आपकी डेफिनेशन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर सिंपल पूछा जाए व्हाट इज़ द डाटा कम्युनिकेशन, तो आप बता सकते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन रेफर टू एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन
सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम, कि किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम, अब कम्युनिकेशन मीडियम मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन मीडियम आपका वायरलेस भी हो सकता है और आपका वायर भी हो सकता है, और यानी इसको हम और भी कहते हैं, बाउंडेड भी कहते हैं और अनबाउंडेड भी कहते हैं। जो आपका बाउंडेड मीडिया उसमें केबल का इस्तेमाल होता है, और जो आपका अनबाउंडेड मीडिया वो आपकी वायरलेस कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी डेफिनेशन है। डाटा कम्युनिकेशन रेफर टू एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम, और वो जो मैसेज है वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट। अब ये लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि जब भी डाटा जो है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाता है, एक को हम सेंडर कहते हैं, सेंडर जो डाटा सेंड करने वाला है, जिसको हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट दूसरा क्या होगा, रिसीवर, जिसको हम सिंक भी कहते हैं। और फिर इसमें एक आपका कम्युनिकेशन मीडियम होगा, जो अभी मैंने बात की कि वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकती है। फिर मैसेज, और ये आपके प्रोटोकॉल। ठीक है, जिसमें आपके कितने कंपोनेंट्स होंगे, सेंडर, रिसीवर, मैसेज 3, फोर्थ मीडियम, और 5वां क्या होगा, प्रोटोकॉल। ये 5 इसके जो हैं वो बेसिक कंपोनेंट्स हैं। तो ये लास्ट टाइम मैंने आपको डायग्राम बताई थी, ये इंटरनेट के हवाले से थी कि जिसमें सेंडर और रिसीवर मैसेज सेंड करता है। हम इंटरनेट कनेक्शन किसके थ्रू लेते हैं, इंटरनेट सर्वर। ये बेसिकली डायग्राम आपके राउटर से रिलेटेड है। तो यहाँ सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बारे में मैंने आपको बताना था कि ये सेंडर और रिसीवर है, और डाटा किस फॉर्म में जाता है, पैकेट्स की फॉर्म में, और बीच में बहुत से राउटर हैं, और राउटर जो है वो बेस्ट जो पाथ को फॉलो करते हुए मैसेज जो है सेंड करता है सेंडर से रिसीवर के पास। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब इसकी डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि सेंडर बेसिकली क्या, इट इज़ द डिवाइस विच सेंड द मैसेज, यानी सेंडर एक ऐसा डिवाइस है जो मैसेज सेंड करता है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द सोर्स ऑफ मैसेज, यानी ये मैसेज का सोर्स है जिसने भेजना है। दैट कैन बी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, हैंडसेट हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांसमीटर, इसको हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं। तो जो सेंडर है वो डिवाइस है, वो सोर्स है जो कि मैसेज को सेंड करती है। इसी तरह रिसीवर, इट इज़ अ डिवाइस विच रिसीव द मैसेज, यानी ऐसा डिवाइस जो मैसेज को रिसीव करता है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज, यानी जो मैसेज जिसने रिसीव करना है। दैट कैन बी कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन, हैंडसेट, प्रिंटर भी हो सकता है, और इसको स्टूडेंट हम सिंक भी कहते हैं। जिस तरह हम सेंडर को ट्रांसमीटर कहते हैं और जो रिसीव करने वाले को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। फिर स्टूडेंट आते हैं मैसेज, इट इज़ द डाटा टू बी ट्रांसमिटेड, कहते हैं ये वो डाटा है जो ट्रांसमिटेड होगा। एक्चुअल आपके जो कंटेंट्स हैं जो कि सेंडर ने सेंड करने हैं रिसीवर को। अब इट कैन बी टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, साउंड और वीडियो, यानी जो मैसेज है स्टूडेंट को टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई ग्राफिक भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकता है, कोई साउंड हो सकती है, और साउंड ऑडियो वीडियो कोई फॉर्म हो सकती है। साउंड आपके अंदर से बाहर ऑडियो होगी और फिर आपकी कोई वीडियो होगी। अब मैसेज किस फॉर्म में जाता है, पैकेट की फॉर्म में जाता है। ये पैकेट बेसिक यूनिट है डाटा का। जब भी इंटरनेट पर जो डाटा हमारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड होता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट होता है। और पैकेट में आज कोशिश करेंगे हम लेयर वाला टॉपिक शुरू कर लें। जो पैकेट में जो वो कंप्यूटर जो मैसेज सेंड कर रहा था, इंटरनेट पे जितने भी कंप्यूटर हैं सबका एक ख़ास एड्रेस होता है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो पैकेट में जो डाटा सेंड करने वाला कंप्यूटर उसका भी एड्रेस लिखा होगा जिसको हम सेंडर का एड्रेस कहेंगे, और जिस दूसरी नेटवर्क पे जिस कंप्यूटर ने वो डाटा रिसीव करना तो उसका भी एड्रेस लिखा होगा। इसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, पैकेट। इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम ए मैसेज इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। कि डाटा कम्युनिकेशन में जो डाटा है वो किस फॉर्म में सेंड होता है स्टूडेंट, पैकेट की फॉर्म में सेंड होता है। पार्ट्स ऑफ पैकेट, पैकेट के कितने हिस्से हैं, ईच मैसेज हैज़ 2 पार्ट, पेलोड
और दूसरा क्या है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ये लेटर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द पेलोड एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, या व्हाट इज़ द पैकेट। तो आप बताएंगे पैकेट के बारे में कि डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में जो मैसेज सेंड किया जाता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इन द फॉर्म ऑफ पैकेट जो है सेंड किया जाता है, और पैकेट में सेंडर और रिसीवर दोनों का IP एड्रेस लिखा होता है। अब इसमें पार्ट्स में स्टूडेंट, पहला पार्ट इसका पेलोड है और दूसरा क्या है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। पेलोड क्या होगा, इट इज़ द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द मैसेज, यानी जो एक्चुअल कंटेंट्स भेजने हैं, जो कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई ग्राफिक हो सकती है, कोई इमेज हो सकता है, कोई साउंड हो सकती है, इवन कोई वीडियो हो सकती है। तो जो एक्चुअल कंटेंट्स हैं स्टूडेंट, उसको हम क्या कहेंगे कि ये पेलोड है। फिर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन उसका दूसरा पोर्शन, इट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेंडर एंड रिसीवर, के जैसे मैंने अभी बताया कि जब भी डाटा कम्युनिकेशन में डाटा सेंडर और सेंडर जो है वो कोई भी मैसेज सेंड करता है रिसीवर को, तो उसमें सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस लिखा होता है, और उस सेंडर और रिसीवर के एड्रेस को हम कहते हैं कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड हेडर ऑफ मैसेज। ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द हेडर ऑफ मैसेज, कि कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज़ आल्सो कॉल्ड हेडर ऑफ मैसेज, यानी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन और हेडर ऑफ मैसेज स्टूडेंट एक ही चीज़ है। तो बाद दफ़ा वो स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है कि व्हाट इज़ द हेडर ऑफ मैसेज। तो हेडर ऑफ मैसेज बेसिकली क्या होगा कि जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों का IP एड्रेस लिखा जाता है कि डाटा जो है वो मैसेज जो सेंड करने वाला कौन सा डिवाइस है और मैसेज रिसीव करने वाला कौन सा डिवाइस है, जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस लिखा जाए, उसको हम स्टूडेंट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं या हेडर ऑफ मैसेज भी कहते हैं। इसके आगे एग्जांपल में ये है कि इट इज़ जस्ट लाइक अ राइटिंग अ लेटर, कि जब हम कोई भी लेटर लिखते हैं, वेयर वी राइट द लेटर अलॉन्ग, जब हम लेटर लिखते हैं उसके साथ हम क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट सेंडर, कि जो लेटर है वो भेजने वाला कौन है और रिसीव कौन करेगा, इन दोनों का एड्रेस लिखना ज़रूरी है, सेंडर का और रिसीवर का। अगर इसमें से एक भी मिसिंग है तो जो मैसेज है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। सेंडर अपना एड्रेस लिखेगा और इसी तरह रिसीवर भी अपना एड्रेस जो है वो लिखेगा। ठीक है जी, ये स्टूडेंट यहाँ तक हमारा प्रीवियस लेक्चर था। अब हम आते हैं आज के लेक्चर पे 53 पे। अब ये आगे हमने बात करनी थी ट्रांसमिशन मीडियम। अब ट्रांसमिशन मीडियम पे काफ़ी बात हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे यहाँ देखें, ये आपका ये ट्रांसमिशन मीडियम है कि जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेट करवाता है, सेंडर और रिसीवर, ये बीच में क्या है, मीडियम। ठीक है, आज हम मीडियम पे बात करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया इज अ चैनल, कहता है ये चैनल है, आर पाथ, यहाँ वो रास्ता है। ट्रांसमिशन मीडिया इज द चैनल आर पाथ थ्रू विच द डाटा और इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन कंप्यूटर नेटवर्क। यानी सपोज अगर दो कंप्यूटर्स को मैंने आपस में जोड़ना है, ये मेरा कंप्यूटर 1 है और ये मेरा कंप्यूटर 2 है। ठीक है जी, इनको अगर मैंने आपस में कम्युनिकेट करना तो मुझे क्या चाहिए, वायर चाहिए कि जो आपस में कम्युनिकेट कर सके। या अगर वायर नहीं है तो मुझे वायरलेस सिस्टम चाहिए, जैसे कि राउटर वगैरह है, कि ये मेरा वायरलेस सिस्टम होगा, इसके थ्रू जो है वो ये दोनों कंप्यूटर मेरे आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो ट्रांसमिशन मीडिया इज़ अ चैनल आर पाथ थ्रू विच द डाटा और इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द कंप्यूटर नेटवर्क। कहते हैं ये वो आपका चैनल है, वो आपका रास्ता है जिसमें डाटा एक प्लेस से यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, किस पर, कंप्यूटर नेटवर्क पे। ठीक है जी, तो कंप्यूटर नेटवर्क पे हमने बात की थी कि ये शुरू में मैंने आपको बताया कि बेसिकली हमारे पास कितनी किस्म की नेटवर्क होती है। एक होती है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो आपका फिज़िकली जो है आपस में इंटरकनेक्ट होती है वायर। फिर आपकी होती है जी मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो एक सिटी तक महदूद होती है। और तीसरी होती है जी आपकी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी एग्जांपल स्टूडेंट क्या है, इंटरनेट है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज़ कॉल्ड इंटरनेट। ठीक है, तो ये 3 किस्म की बेसिकली आपकी नेटवर्क होगी, लैन, मैन और वैन। और इसकी खैर डिटेल स्टूडेंट हमारे सिलेबस में नहीं है लैन वैन की। तो ट्रांसमिशन मीडिया इज़ अ चैनल
आर पाथ थ्रू विच द डाटा और इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि जिसमें डाटा जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो, किसके ऊपर, कंप्यूटर नेटवर्क पे। अब इसकी एग्जांपल कौन कौन से स्टूडेंट, सम एग्जांपल ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया और कोएक्सियल केबल। आई मीन केबल की डिटेल भी हमारे सिलेबस में नहीं, आगे आप फर्स्ट ईयर में इसकी केबल की डिटेल जो है पढ़ेंगे, कोएक्सियल केबल कैसे काम करती हैं। आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल है, आपकी माइक्रोवेव है, आपकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ठीक है जी, आपकी मोबाइल कम्युनिकेशन है। तो ये इन केबल की डिटेल और आगे ये ट्रांसमिशन मीडिया की डिटेल जो है आपके 9th की बुक में नहीं है, आगे आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इसकी डिटेल है, ठीक है जी। तो ये था, इसकी डेफिनेशन दोबारा सुनिए। ट्रांसमिशन मीडिया इज़ अ चैनल, ट्रांसमिशन मीडिया क्या है कि एक चैनल है, और पाथ या एक रास्ता है, थ्रू विच द डाटा और इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, कि ये जिसमें जो डाटा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मूव होता है, और किस सोर्स के थ्रू मूव होता है, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक, और इसमें मैंने बताया कि आपका वायरलेस सिस्टम भी हो सकता है और आपका वायर्ड सिस्टम भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं, अब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल पे। ये प्रोटोकॉल हमारा अलग टॉपिक भी है और ये लास्ट कंपोनेंट है डाटा कम्युनिकेशन का। हमने जो कंपोनेंट अभी तक डाटा कम्युनिकेशन के डिस्कस किए उसमें हमने बात की थी, एक तो सेंडर की, पहला कंपोनेंट, फिर रिसीवर, फिर मैसेज, फिर हमने बात की थी ट्रांसमिशन मीडियम, और पांचवा और आखिरी जो है हमारा डाटा कम्युनिकेशन का जो कंपोनेंट्स है वो है प्रोटोकॉल। ए प्रोटोकॉल इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़, कि जब भी नेटवर्क पे दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनके दरमियान कुछ एग्रीमेंट तय पाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी दो कंप्यूटर हैं ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इनके दरमियान कुछ, ये आपका मीडियम है, और इनके दरमियान जो रूल्स हैं कि किस तरह एक दूसरे के साथ उन्हें कम्युनिकेट करना है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोकॉल। ए नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ अ फॉर्मल अरेंजमेंट बिटवीन टू कंप्यूटर टू सेंडर एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, कि दो कंप्यूटर के दरमियान डाटा किस तरह सेंड होगा और रिसीवर किस तरह रिसीव करेगा, इसके दरमियान एक फॉर्मल अरेंजमेंट है, एक एग्रीमेंट है, कुछ रूल्स हैं जो हम अगले लेक्चर में बड़ी डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। उन रूल्स को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आप दोबारा देखिएगा ज़रा। ए नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ अ फॉर्मल अरेंजमेंट, कहता है ये एक अरेंजमेंट है बिटवीन टू कंप्यूटर्स टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, कि ये बेसिकली दो कंप्यूटर्स के दरमियान एक फॉर्मल अरेंजमेंट है, एक एग्रीमेंट है कि डाटा को किस तरह सेंड करना है। सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल अब ये भी इसकी डेफिनेशन है, ये भी कर सकते हैं, ये भी डेफिनेशन है इसकी। नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइन अ सेट ऑफ रूल एंड प्रोसीजर फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ये भी एज ए डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अगर 2 मार्क्स की डेफिनेशन है तो ये भी डेफिनेशन है, ये वाली भी, इसको भी आप एज ए डेफिनेशन लिख सकते हैं, या ये भी इसकी डेफिनेशन है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइन अ सेट ऑफ रूल एंड प्रोसीजर फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर, कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ प्रोसीजर हैं, उन प्रोसीजर्स को, उन रूल्स को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। तो ये समझ आएगा, प्रोटोकॉल हमारा पूरा टॉपिक है, उस पर अभी हम बात करेंगे। तो प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होगा कि नेटवर्क पे जब दो कंप्यूटर, जिसमें एक सेंडर है एक रिसीवर है, एक जो है मैसेज सेंड करने वाला एक रिसीव करने वाला, तो उनके दरमियान स्टूडेंट कुछ सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर जो है उनको डिफ़ाइन किया जाता है। उन सेट ऑफ रूल्स या प्रोसीजर को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं जी। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब लैन प्रोटोकॉल। अब लैन वैन का मैंने अभी आपको बताया कि लैन हमारी लोकल एरिया नेटवर्क होती है, वैन आपकी वाइड एरिया नेटवर्क है। तो ये आपके लैन प्रोटोकॉल में इथरनेट, टोकन रिंग, ये आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे मैंने यहाँ बातें लिखी हुई हैं, ये आपकी चीज़ सिलेबस में नहीं है कि ये जो आपकी लोकल एरिया नेटवर्क है, ईथरनेट प्रोटोकॉल आमतौर पे आपके बस टोपोलॉजी में यूज़ होते हैं, फिर टोकन रिंग आपकी रिंग टोपोलॉजी में यूज़ होते हैं। जो हमारे वैन वाइड एरिया नेटवर्क,
इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, ISDN, DSL, TCP IP, इसको हम डिस्कस करेंगे। TCP IP ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हमारे सिलेबस में भी हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रोटोकॉल स्टूडेंट बेसिकली क्या होगा, ये इसकी कंपैरेटिवली बेटर डेफिनेशन, अगर 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइन अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कुछ सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर होते हैं कि किस तरह डाटा सेंड करना है, किस तरह रिसीव करना है, उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं। तो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आते हैं हम नेटवर्क मॉडल्स पे। अब नेटवर्क मॉडल में ये अब हम वो प्रोटोकॉल्स वाले टॉपिक पे ऐसे आ रहे हैं। देयर आर 2 कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल, बेसिकली 2 किस्म के कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल हैं। एक हमारा OSI मॉडल और दूसरा है TCPI, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस पर हमने बात करनी है। ऑन विच द होल डाटा कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलाई, हमारी जितनी भी इंटरनेट के ऊपर डाटा कम्युनिकेशन होती है वो सारी की सारी स्टूडेंट इस पे बेस करती है, TCP/IP मॉडल पे। ठीक है, तो होल कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट जो रिलाई करती है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो किसके थ्रू करती है, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब हम बात करते हैं TCP/IP की। TCP/IP मॉडल, द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कैरीड आउट इन डिफरेंट लेयर। बेसिकली जब हम डाटा इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को सेंड करते हैं तो वो लेयर पे बेस करता है। ये हमारी 5 लेयर होती है। ठीक है, द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी एक सेंडर से डाटा सेंड करने वाला और रिसीवर जो डाटा रिसीव करता है। ठीक है, ये हमारा यूज़र होगा, ये हमारा रिसीवर होगा। तो सेंडर से रिसीवर के पास जब डाटा जाता है तो वो 5 लेयर्स पे जाता है। ठीक है, तो होल कम्युनिकेशन प्रोसेस कैरीड ऑन डिफरेंट लेयर्स वेयर ईच लेयर परफॉर्म 1 और मोर टास्क। हर जो लेयर है बीच में, जो 5 लेयर बनती हैं, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन लेयर होगी, फिर आपकी उसमें दूसरी, फिर उसके बाद ये लेयर हम आगे चल एप्लीकेशन लेयर होगी आपकी, फिर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होगी, नेटवर्क लेयर होगी, और फिर आपकी डाटा लिंक लेयर होगी, फिजिकल लेयर होगी। तो ये 5 लेयर हैं, ठीक है, जो कि काम करती हैं। 1 2 3 4 और 5, इन 5 लेयर्स की फॉर्म में डाटा सेंडर से रिसीवर के पास जाता है। तो ईच लेयर परफॉर्म 1 और मोर स्पेसिफिक टास्क, यानी हर जो लेयर है वो कोई ना कोई काम करती है। ठीक है, यानी डाटा सेंडर से रिसीवर तक जाते हुए 5 शक्लों में चेंज होता है, 5 फॉर्म में चेंज होता है, 5 लेयर में चेंज होता है। ठीक है, जब भी डाटा सेंडर से रिसीवर के पास जाएगा तो वो 5 लेयर में चेंज होगा। ठीक है जी, आपकी जो 5 लेयर हैं ये हम अभी आगे चल के बात करते हैं। द इंटरनेट आल्सो यूज़ अ लेयर कम्युनिकेशन मॉडल। जो इंटरनेट है वो भी लेयर कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करता है, कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी जो इंटरनेट जो है वो 5 लेयर्स का सिस्टम यूज़ करता है, उसका नाम स्टूडेंट क्या है, कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी TCP/IP। और जो 5 लेयर्स हैं ये पूरा एक जो पैकेज है और इसका नाम क्या है जी, TCP/IP। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोबारा इसको ज़रा मैं रिपीट कर रहा हूँ। दी होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कैरीड आउट इन डिफरेंट लेयर, कि जो आपका इंटरनेट है उसके ऊपर पूरी की पूरी जो कम्युनिकेशन है वो स्टूडेंट किस पे बेस करती है, लेयर पे बेस करती है। और वेयर ईच लेयर परफॉर्म 1 और मोर स्पेसिफिक टास्क, हर लेयर जो है वो कोई ना कोई ख़ास काम करती है। द इंटरनेट आल्सो यूज़ अ लेयर कम्युनिकेशन मॉडल। जो इंटरनेट है जब डाटा हमारे सेंडर से रिसीवर के पास जाता है तो वो 5 शक्लों में, 5 लेयर में आता है। ठीक है जी, और वो 5 लेयर्स को परफॉर्म करने के बाद ही जो है वो डाटा रिसीवर के पास जाएगा।
और उन 5 मॉडल को, कम्युनिकेशन मॉडल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP मॉडल। अब आज स्टूडेंट इसको हम डिटेल से इस पे बात करते हैं। The TCP/IP is a suite of the protocol that provide end-to-end connection, यानी ये सेंडर यानी यूजर कम्युनिकेशन और रिसीवर, ठीक है। तो इसको कहेंगे एंड टू एंड कम्युनिकेशन, कि हमारा डाटा सेंडर से रिसीवर के पास जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर। अब स्टूडेंट ये 5 लेयर हैं। सबसे पहले जो आपकी एप्लीकेशन लेयर होगी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारी एप्लीकेशन लेयर है सबसे पहले। यानी जब भी हम इंटरनेट से कम्युनिकेट करने के लिए, अंडरस्टूड सी बात, हम किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी, आपका जीमेल हो सकता है, आपका कोई ब्राउज़र हो सकता है। तो जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और वो एप्लीकेशन हम बेसिकली उसमें क्या टाइप करते हैं, मैसेज टाइप करते हैं। तो सेंडर सबसे पहले क्या टाइप करता है, मैसेज, ठीक है। और ये आपकी पहली लेयर है जिसको हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर है। और एप्लीकेशन, जब भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर पर हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर आपका जो कोई सिंपल मेल हो सकती है, आपकी कोई FTP को फाइल हो सकती है, आप जो है वो कोई ब्राउज़र का यूज़ करते हुए कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं। यानी जब भी सपोज़ आपने इंटरनेट पे, गूगल पे आपने सपोज़ फेसबुक जो है वो ओपन की है, जैसे आपने फेसबुक का उसको कमांड दी है, ठीक है जी, तो आपने फेसबुक लिख के जैसे आपने उसको कमांड दी और ये फेसबुक जो है ये आपका क्या है, मैसेज, और आपने सेंड कर दिया। तो ये हमारी कौन सी लेयर होगी, एप्लीकेशन लेयर होगी, ठीक है। उसके बाद अब एप्लीकेशन लेयर में स्टूडेंट क्या होता है, मैसेज होता है। उसके बाद ये जो हमारा मैसेज है ये कन्वर्ट होगा ट्रांसपोर्ट लेयर में, यानी दूसरी फॉर्म में आ जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, पहले तो ये है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान डाटा कनेक्टिविटी बनाती है। सेंडर और रिसीवर के दरमियान डाटा कनेक्टिविटी क्रिएट करती है, ठीक है, कि सेंडर जिसने ये मैसेज सेंड किया है और रिसीवर जिसने डाटा रिसीव करना, इसके दरमियान क्या करती है, कनेक्टिविटी क्रिएट करती है। और अगर कनेक्टिविटी क्रिएट हो तो स्टूडेंट अगले स्टेप पे लेयर पे मूव करता है, वरना अदरवाइज वो उसको मूव नहीं करता, ठीक है। तो उसमें जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है उसको हम सेगमेंट कहते हैं। और सेगमेंट में सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट, कि जहाँ से कंप्यूटर पे से वो मैसेज सेंड हो रहा है उसका पोर्ट नंबर, और जिस कंप्यूटर के पास वो जाएगा मैसेज, डेस्टिनेशन पोर्ट, और उन दोनों का जो है वो एड्रेस लिखा जाएगा। और इसको हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, ये हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो है कनेक्टिविटी क्रिएट करती है। और अगर ये कनेक्टिविटी क्रिएट हो फिर नेक्स्ट लेयर पे काम होता है, वरना वो फेलियर ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन सेंडर रिसीवर हो जाए तो नेक्स्ट वर्किंग नहीं होती, ठीक है। यानी जैसे आप गूगल क्रोम पे या कहीं पे भी आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आप कोई भी ब्राउजिंग करते हैं, तो जैसे आप ब्राउजिंग वो टाइप करके एंटर करते हैं तो वो आपका क्या होगा, मैसेज होगा, और मैसेज जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो रिसीवर के पास कनेक्टिविटी क्रिएट करेगा। और अगर वो कनेक्टिविटी होगी तो आगे फर्दर काम होगा, वरना जो है वो मैसेज आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाती है नेटवर्क लेयर। अभी इसकी डिटेल हम अगली स्लाइड पर देखते हैं। नेटवर्क लेयर पर स्टूडेंट क्या बनता है, पैकेट बनते हैं। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में बात भी की थी कि पैकेट बनते हैं। इसकी डिटेल हम आगे चल के, अभी जस्ट मैं आपको डायग्राम सरसरी सी बता रहा हूँ, इसकी अभी डिटेल हम आगे चल के करते हैं। उसके पैकेट बनते हैं और पैकेट में क्या होता है स्टूडेंट, सेंडर और रिसीवर का IP एड्रेस होता है। एक तो नेटवर्क लेयर का ये काम होता है कि उस जो पहले मैसेज आया, मैसेज के बाद स्टूडेंट सेगमेंट बने जिसमें सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट का जो है वो सीरियल नंबर लिखा गया उसका, कि सोर्स पोर्ट कौन सी और डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सी है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जब नेटवर्क लेयर पे आएगा तो पैकेट बनेंगे और पैकेट में IP एड्रेस लिखेगा। और नेटवर्क लेयर का एक और काम भी है कि सपोज़ ये मेरी एक नेटवर्क है, ये सपोज़ मैं यहाँ पे राउटर बनाता हूँ, मेरी एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, ये डिफरेंट कंप्यूटर अटैच हैं, और एक और नेटवर्क है जहाँ मैंने मैसेज सेंड करना है, यहाँ भी उसके पास राउटर है ये, और ये एक और नेटवर्क है, ठीक है। तो ये मेरी नेटवर्क 1 है ये वाली, और ये 2 है। तो ये नेटवर्क लेयर क्या करती है
कि एक नेटवर्क का कनेक्शन दूसरे नेटवर्क के साथ करती है। यानी ये मेरी नेटवर्क 1 है और ये नेटवर्क 2 है। तो नेटवर्क लेयर का काम है कि एक नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करवानी, ठीक है। और ये किसके थ्रू होगी? नेटवर्क लेयर के थ्रू होगी, ठीक है। और इसमें पैकेट बन जाती हैं। अभी हमने बात की थी कि जो इंटरनेट पे हमारा डाटा सेंडर से रिसीवर के पास जाता है तो उनका जो है वो किस फॉर्म में जाता है? पैकेट की फॉर्म में जाता है। और इंटरनेट पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनका एक ख़ास एड्रेस होता है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। अब नेटवर्क लेयर के बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक, अच्छा ये ना तो आपके सिलेबस में ये सेगमेंट का जिक्र है, ये मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बना रहा हूँ, ना फ्रेम का जिक्र है। ये भी ऐसे ही है कि जब डाटा लिंक लेयर पे हो जाता है, बेसिकली आप बड़ी क्लासों में जब डाटा कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ इसकी आप डिटेल ज़्यादा करेंगे कि वो जो आपका पैकेट है वो किस फॉर्म में चेंज होता है? फ्रेम की फॉर्म में, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक आता है मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आपका जो इंटरनेट है जिसको हम NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं, हर कंप्यूटर में जो NIC लगा होता है, आपका मॉडेम लगा होता है, उसका एक ख़ास जो है वो नंबर होता है और उस नंबर को हम क्या कहते हैं? मैक एड्रेस, उसका मैक एड्रेस होता है। तो डाटा लिंक लेयर क्या करती है कि डाटा सेंडर से जब जो मैसेज है वो सेंडर जब भेजता है रिसीवर के पास, तो सेंडर का जो सबसे नज़दीकी सर्वर होगा ये जाके उसको डाटा जो है वो सेंड कर देगा और सर्वर से आगे डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे मूव होगा। तो डाटा लिंक लेयर एक तो डाटा उसके मैक के पास लेके जाती है और फिर जो उसका करीबी सर्वर होता है सेंडर का मैसेज जो है वहाँ मूव कर देता। और आखिरी लेयर है स्टूडेंट फिज़िकल लेयर। और फिज़िकल लेयर जो है वो डाटा जो बिट्स की फॉर्म में 0101 की फॉर्म में जो है मूव करता है। तो ये मैंने जस्ट अभी डायग्राम आपको सरसी से बताई है कि एप्लीकेशन लेयर जब भी हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, जब हम कंप्यूटर पे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो अंडरस्टूड सी बात है कि हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर रहे होते हैं। आपका जीमेल हो सकता है, आपका कोई वेब ब्राउज़र हो सकता है, तो वो सारी आपकी एप्लीकेशन लेयर है। या आप मोबाइल पे सिंपल मैसेजिंग टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है जी, सेल पे, व्हाट्सएप पे सिंपल मैसेज, तो वो बेसिकली आपकी क्या है? एप्लीकेशन लेयर। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान कनेक्टिविटी बनाती है, डाटा कनेक्शन क्रिएट करती है। और अगर डाटा कनेक्शन क्रिएट हो तो एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो है वो एतमाद करती है, वरना यहीं पे डिसकनेक्टिविटी आ जाती है। फिर नेटवर्क लेयर क्या करती है कि 2 नेटवर्क्स को आपस में जोड़ती है, ठीक है, कि जो आपका मैसेज है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाता है और इसमें पैकेट बनती है और पैकेट में आईपी एड्रेस होते हैं जिसमें सेंडर और रिसीवर का जो है एड्रेस लिखा होता है। फिर डाटा लिंक लेयर क्या करती है कि जो सेंडर ने डाटा सेंड किया होता है उसको करीबी जो उसका सर्वर है उस सर्वर के पास जो है वो उस मैसेज को या डाटा को सेंड कर देती है। और आखिरी लेयर स्टूडेंट आपकी आती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में डाटा जो है बिट्स की फॉर्म में जाता है। अब इसकी डिटेल हम आगे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में पूरी इसकी डिटेल लिखी हुई है। सबसे पहले स्टूडेंट एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर मैनेज हो एप्लीकेशन वर्क विद ईच अदर। अब एप्लीकेशन लेयर इस चीज़ में देखें, जो सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है वो भी कंप्यूटर पर किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के थ्रू मैसेज सेंड करेगा। जैसे मैंने बताया कि जीमेल हो सकता है, आप या मोबाइल की आप एग्जांपल ले लें, क्योंकि आजकल हम सेल ज़रा यूज़ कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? मैसेज टाइप कर रहे हैं, वो हमारी एप्लीकेशन लेयर है। और जिसने रिसीव करना है उसने भी किसी एप्लीकेशन के थ्रू रिसीव करना है, ठीक है। तो कंप्यूटर पर वो तमाम सॉफ्टवेयर जो हम इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करते हैं, नेटवर्क को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सारी आपकी एप्लीकेशन लेयर हैं। एप्लीकेशन लेयर मैनेज कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर इस चीज़ को मैनेज करती हैं हाउ टू कंप्यूटर एप्लीकेशन वर्क ईदर, कि 2 कंप्यूटर की एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कैसे काम करेंगे। अब 2 एप्लीकेशन से क्या मुराद है कि सेंडर जो है वो भी किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा है, रिसीवर जो वो भी किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा है। इट प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस टू द यूज़र एप्लीकेशन, कि जो सेंडर है वो बेसिकली यूज़र एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है, कोई मेल भेज रहा है, कोई फाइल जो है वो अपलोड या डाउनलोड कर रहा है, या कोई जो आपका ब्राउज़र पे उसने कोई वेब पेज जो ओपन करना है या कोई चीज़ सर्च करनी है तो एप्लीकेशन लेयर का यूज़ करेगा। कहता है वाइल चैटिंग, जब आप चैटिंग कर रहे हो तो यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेज, यानी आप जब मैसेज चैटिंग कर रहे होते हैं तो आपका पूरे का पूरा कंसर्न किस पे होता है? चैटिंग पे,
विदाउट बॉदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क। आपको जो है कोई नेटवर्क का जो है बॉदर करने की ज़रूरत नहीं कि नेटवर्क कौन सा आपका वायरलेस है, वायर है, किस किस्म के नेटवर्क कहेंगे। तो जो आप बैठ के चैटिंग कर रहे होते हैं जिस एप्लीकेशन में, जिस सॉफ्टवेयर में, वो स्टूडेंट क्या है, एप्लीकेशन लेयर है। मैंने इसकी बड़ी आपको आम सी एग्जांपल दी है। आपका सेल है, आप व्हाट्सएप पे बैठे मैसेज टाइप कर रहे हैं, तो वो किस में टाइप कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन लेयर है। और जिस रिसीवर के पास जाएगा उसके पास भी एप्लीकेशन लेयर होगी। तो ये एप्लीकेशन लेयर क्या करती है कि टू एप्लीकेशन वर्क विद ईच अदर, के दो एप्लीकेशन एक दूसरे, अब बाकी दरमियान में सारी लेयर काम कर रही होती हैं। जो आपके सबसे मेन लेयर है जिसको हम यूज़र एप्लीकेशन कहते हैं, वो जहाँ पे आप मैसेज टाइप कर रहे हैं, जहाँ से आप मेल भेज रहे हैं, जहाँ से आप वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सर्चिंग कर रहे हैं, वो सारी आपके क्या है, एप्लीकेशन लेयर है। वाइल चैटिंग यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेज। जब आप चैटिंग कर रहे हैं तो आपका पूरे का पूरा स्टूडेंट कंसर्न किस पे होता है, मैसेज पे होता है, विदाउट बॉदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क। इस चीज़ से कतई नज़र के जो आपका नेटवर्क वह किस तरह का है, वायरलेस है, वायर है, दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। इसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ये हमारी एप्लीकेशन लेयर है। वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड ऑन द नेटवर्क, कि जैसे सेल पे, मोबाइल पे हमने जो है वो मैंने व्हाट्सएप में मैसेज टाइप किया और इससे कंसर्न कि मेरा नेटवर्क कौन सा है, मैं जैसे ही मैसेज सेंड करूंगा तो जो है वो मेरा जो नेक्स्ट जो मेरा रिसीवर है उसकी एप्लीकेशन के पास वो मेरा मैसेज सेंड हो जाएगा। अब एप्लीकेशन लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ रूल हैं। अब कंप्यूटर पर इंटरनेट अब जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे होते हैं कंप्यूटर पर इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए, वो सारी के सारी स्टूडेंट आपकी क्या है, एप्लीकेशन लेयर हैं। तो इसमें सबसे पहले SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कि जब आपने मेल सेंड, अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कंप्यूटर पर बहुत सी एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही होती हैं और हर एप्लीकेशन का एक ख़ास नंबर है जिसको हम कहते हैं पोर्ट नंबर। जैसे आपकी मेल है, सिंपल मेल जैसे जीमेल वगैरह, इसका पोर्ट नंबर होता है 25, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पोर्ट पे बात भी की थी, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट, कि इंटरनेट पे आपके कंप्यूटर में बहुत सी एप्लीकेशन है, किस एप्लीकेशन ने किस दूसरी एप्लीकेशन को मैसेज सेंड करना है और उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम स्टूडेंट क्या यूज़ करते हैं, पोर्ट, ठीक है। तो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट ईमेल। जब भी हमने ईमेल सेंड करनी है स्टूडेंट, तो हम उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसकी सबसे पहला जो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, यहाँ वो कह लें कि सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो है, जैसे जीमेल है, आप जीमेल का यूज़ करते हैं, वो क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र आपकी, जिसमें आप मेल टाइप करते हैं, सेंड कर देते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर में आप बहुत से मेल के लिए आपके जो है वो एप्लीकेशंस हैं, आप कोई सी भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स का प्रोटोकॉल है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कि आपने कोई सी भी फाइल जो है वो डाउनलोड करनी है या अपलोड करनी है, तो उसके लिए स्टूडेंट जो आप प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे उसका नाम है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो स्टूडेंट होता है 20। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ स्टैंडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल विच इज यूज फॉर पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर, कि आप अपने कंप्यूटर पर फाइल डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट जो रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं TCP/IP के, उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और एग्जाम्पल आगे, इफ़ वी वांट टू ट्रांसफ़र अ डॉक्यूमेंट फाइल टू द रिमोट कंप्यूटर, यानी मैं अगर कोई फाइल जो है दूर दराज कंप्यूटर पर भेजना चाहते हैं, देन वी कैन यूज़ दिस प्रोटोकॉल, कि मैंने कोई फाइल जो है अपने कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर पे सेंड करनी है, तो उसके लिए स्टूडेंट जो मैं प्रोटोकॉल यूज़ करूँगा वो कौन सा होगा, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और नेक्स्ट स्टूडेंट HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी हम वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए कोई सर्च करते हैं, ठीक है, कोई सर्चिंग करते हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, HTTP, जिसका पोर्ट नंबर 80 होता है।
तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ प्रोटोकॉल यूज बाय वर्ल्ड वाइड वेब, कि जो हम वर्ल्ड वाइड वेब के लिए जब हम लिखते हैं ना www शुरू में और आगे फर्दर उसकी पूरा लिखते हैं उसका URL, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, बाय यूजिंग ब्राउज़र अपने वेब सर्वर से सर्चिंग कर रहे होते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज बाय वर्ल्ड वाइड वेब टू ट्रांसफ़र वेब पेजेस बिटवीन क्लाइंट एंड वेब सर्वर। अब क्लाइंट हमने बात की थी लास्ट टाइम कि क्लाइंट आपका कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, आमतौर पर कंप्यूटर, और जो उसके ऊपर एप्लीकेशन रन हो रही है उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, क्लाइंट। तो यहाँ पे जो आपका वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र क्या है आपका, क्लाइंट, और वेब सर्वर आपका सर्वर है, अंडरस्टूड सी बात है। तो दोबारा सुने, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल यूज बाय वर्ल्ड वाइड वेब टू ट्रांसफर वेब पेज बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर। ए वेब सर्वर इज आल्सो कॉल्ड HTTP सर्वर। जो आपका वेब सर्वर है उसको स्टूडेंट हम HTTP सर्वर भी कहते हैं। वो यूज़ दिस प्रोटोकॉल वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट, यानी जब आप इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रहे होते हैं किसी वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए, तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होते हैं, HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये जो आपका यहाँ पे वेब ब्राउज़र है, जैसे गूगल क्रोम वगैरह हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, ये एज अ क्लाइंट काम कर रहा है, और जो है वो सर्वर जो है उसको हम HTTP सर्वर भी कहते हैं। तो ये स्टूडेंट इसको मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करता हूँ एक दफ़ा, और ये इसके मज़ीद जो प्रोटोकॉल्स हैं हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा सा टॉपिक जो है समझने वाला है, तो आपने थोड़ा सा इस पर टाइम देना है। नेटवर्क मॉडल भी हमने बात की कि देयर आर 2 कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल, OSI मॉडल एंड TCP/IP। हमारे सिलेबस में ये TCP/IP मॉडल है कि जितनी भी कम्युनिकेशन कंप्यूटर में होती है, इन विच द होल डाटा कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलाई, पूरी की पूरी जो हमारी डाटा कम्युनिकेशन है वो किस पे बेस करती है, TCP/IP मॉडल पे। दी होल कम्युनिकेशन प्रोसेस कैरीड आउट इन डिफरेंट लेयर, कि कंप्यूटर के दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन होती है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, के इंटरनेट पर डाटा सेंड करने से लेकर रिसीवर तक, वो 5 स्टेजेस से गुजरती है। वो 5 स्टेजेस जिसको हम लेयर भी कह सकते हैं, और वो 5 स्टेजेस को एज अ होल हम किस फॉर्म में लिखते हैं, TCP/IP मॉडल की फॉर्म में लिखते हैं। हाँ जी, वेयर ईच लेयर परफॉर्म 1 और मोर स्पेसिफिक टास्क, हर लेयर जो है वो कोई ख़ास काम करती है। द इंटरनेट आल्सो यूज अ लेयर कम्युनिकेशन मॉडल कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये हमारा जो TCP/IP मॉडल है ये इंटरनेट जो भी यूज़ करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, TCP/IP सूट ऑफ प्रोटोकॉल। TCP/IP बेसिकली जो है वो प्रोटोकॉल का एक जो है वो एज अ होल एक पूरा पैकेज है जो प्रोवाइड एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस, यानी सेंडर और रिसीवर के दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो 5 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। एप्लीकेशन लेयर, कि जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर पर, तो हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, और जो हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उसको हम एप्लीकेशन लेयर या यूज़र एप्लीकेशन कहते हैं, जो कि हमारा मैसेज जो हम टाइप करते हैं, हम कोई मेल टाइप कर रहे होते हैं, हमको फाइल डाउनलोड अपलोड कर रहे होते हैं, या हम वेब ब्राउज़र पे ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा हमारा स्टूडेंट किस में होता है, एप्लीकेशन लेयर में होता है। तो सबसे पहले जब हम मैसेज सेंड करते हैं वो किस में आ रहा होता है, एप्लीकेशन लेयर में, और मैसेज फिर अगले स्टेज पे किस में चेंज होता है, सेगमेंट में, और वो किस में आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में। और ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली क्या करते हैं, सेंडर और रिसीवर, डाटा सेंड करने वाले और रिसीवर के दरमियान डाटा कनेक्टिविटी क्रिएट करती है, और अगर डाटा कनेक्टिविटी ओके हो जाए तो नेक्स्ट स्टेज पे जाता है, वरना वहीं हमारा जो नेटवर्क है वो फेल हो जाता है, नेक्स्ट लेयर जो है वो उस पर नहीं जाता। फिर यहाँ पे जो हमारा मैसेज है वो स्टूडेंट किस में चाहिए होता है, सेगमेंट में। सेगमेंट में बेसिकली क्या करता है, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। क्या मैंने आपको बताया था कि आपके कंप्यूटर पर बहुत सी एप्लीकेशन होती है, तो किस दूसरी एप्लीकेशन को जो है मैसेज सेंड करना है, तो हर जो आपकी एप्लीकेशन है उसका एक ख़ास पोर्ट नंबर होता है जिसको हम जो है वो सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट, और ये काम किस में होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में। फिर नेक्स्ट लेयर पे नेटवर्क लेयर आएगा। नेटवर्क लेयर में स्टूडेंट क्या बनती है, पैकेट बनते हैं, और पैकेट में पे लोड, सेंडर, रिसीवर, IP एड्रेस, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस लिखा जाएगा। और नेटवर्क लेयर का एक और काम भी है कि ये 2 नेटवर्क के दरमियान आपस में कम्युनिकेट करवाता है। फिर नेक्स्ट होगा स्टूडेंट डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या करती है कि जो सेंडर ने
जो डाटा सेंड किया था या जो मैसेज सेंड किया होता है उसको उसके करीबी तरीन सर्वर के को सेंड कर देती है और सर्वर से आगे जो है वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे वो मैसेज ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसमें फिर मैंने आपको कंसेप्ट दिया था मैक का, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, कि आपके जो कंप्यूटर उस पर NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है और हर कार्ड का अपना एक स्पेसिफिक नंबर है जो कि यूनिक होता है, उसको हम कहते हैं मैक एड्रेस। और ये डाटा लिंक लेयर का काम है कि जो आपका मैसेज है उसको मैक एड्रेस पे लेके जाना। और फिर फिजिकल लेयर आ जाती है कि फिजिकल लेयर में डाटा जो वो 01 के फॉर्म में मूव होता है। फिर हमने बात की स्टूडेंट एप्लीकेशन लेयर की। एप्लीकेशन लेयर मैनेज हाउ टू एप्लीकेशन वर्क विद ईच अदर, के सेंडर और रिसीवर के दरमियान अंडरस्टूड वाला सेंडर है वो भी किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने एग्जांपल दी थी आपके मोबाइल सेल की कि आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, आप भी कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, जो रिसीव करेगा वो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कनेक्टिविटी पैदा करते हैं। प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस टू द यूज़र एप्लीकेशन while chatting you are concerned only about the message without bothering about the kind of network, वायरलेस और वायर, दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। कि जब आप मैसेज टाइप कर रहे होते हैं, आप चैटिंग कर रहे होते हैं किसी भी एप्लीकेशन पे, याहू मैसेंजर वगैरह हो सकता है आपका, ठीक है, या आप इवन फेसबुक पे कर रहे हैं या और कोई भी आपके जो चैटिंग रूम है वहाँ आप मैसेज टाइप कर रहे हैं, तो आपको इससे कोई आप वो सारे आपके एप्लीकेशन लेयर हैं। जहाँ पे भी आप बैठ कर चैटिंग कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं, वो सारी क्या है आपकी एप्लीकेशन लेयर है, जहाँ पे आपको बैठ की वर्किंग हो रही है। तो आपको इससे कोई कंसर्न नहीं होता कि आपका जो मैसेज है वो आप जस्ट मैसेज भी फोकस कर रहे होते हैं कि आपका जो नेटवर्क है वो वायरलेस है या वायर है, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, हमारी एप्लीकेशन लेयर है। फिर हमने बात की थी स्टूडेंट एप्लीकेशन लेयर में डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी हम अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उन सॉफ्टवेयर में एक आपका है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और उसमें ये डिफरेंट लेयर्स हो जाती हैं। जब भी आप मेल सेंड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसका मैंने बताया था आपका पोर्ट नंबर क्या होता है 25। और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जब भी आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं तो उसके लिए आप जो है वो जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उसका हम कहते हैं FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली क्या है आपकी एप्लीकेशन लेयर है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं मेल के लिए, ये किसी फाइल को लोड या अपलोड करने के लिए, ठीक है जी। उसकी एग्जांपल थी आगे कि इफ़ वी वांट टू ट्रांसफ़र अ डॉक्यूमेंट फाइल टू द रिमोट कंप्यूटर देन वी यूज़ दिस प्रोटोकॉल। फिर लास्ट में हमने बात की थी HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ प्रोटोकॉल यूज बाई वर्ल्ड वाइड वेब, यानी जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी जो आपका वेब सर्वर है जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है उसको हम कहते हैं स्टूडेंट HTTP। वैसे मैंने बताया था कि जब भी आप लिखते हैं कोई पूरा जो है वो सर्चिंग करते हैं तो आप लिखते हैं HTTP और आगे पूरा www और वो पहले www फिर HTTP पूरी उसकी सर्चिंग करते हैं। हाँ जी, वेब ब्राउज़र बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। अब यहाँ पे क्लाइंट आपका क्या है वेब ब्राउज़र और सर्वर क्या है वेब सर्वर है। और वेब सर्वर को हम HTTP सर्वर भी कहते हैं। वी यूज़ दिस प्रोटोकॉल वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट, यानी जब भी हम इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रहे हैं तो कुछ सर्चिंग कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होते हैं, हम HTTP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये अलहदा से क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन लेयर, एक्सप्लेन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो इसमें सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आपका HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये अगली लेयर इंशाल्लाह भी स्टूडेंट की लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था, इसको आपने स्टूडेंट एक दफ़ा रीड ज़रूर करना है। ये आमतौर पर ये वाला टॉपिक जो लेयर वाला टॉपिक है स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, तो आप इसको रीड ज़रूर कीजिएगा और बाकी इसको दोबारा एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज़ करवा के जो है वो आगे नेक्स्ट लेयर पे जो है वो पढ़ाना शुरू करूँगा। तो ये पूरे का पूरा जो लेक्चर है इसको आपने अच्छी तरह फोकस करना और समझना है। तो ये था आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।